वो भी झूठ बोलती है। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है और नई पार्टी है ये, उसने डबल पीएचडी कर रखी है भाइयों बहनों। इसलिए दोनों ही पार्टियां झूठ बोल करके इस क्षेत्र को, इस जनता जनार्दन के साथ में वर्षों से धोखा किया है भाइयों ने। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमको सुनना, माननीय प्रदेश को सुनना है, लेकिन एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं। अभी 4 साल तक हमारी सरकार है और 4 साल के बाद में भी वापस हमारी ही सरकार आएगी, है मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार की गांव आम की चिंता करते हैं, इसलिए हमें पूरा विश्वास भी है भाइयों बहनों। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर कारीलाल जी जीत के जाएंगे तो वो मेरे पास आएंगे, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाऊंगा, आपकी कामों की पोटली लेके आएंगे और जाने के बाद मैं कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ये कारीलाल जी काम लेके आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री बिना देखे उस कागज पर दस्तखत करेंगे भाइयों बहनों, आपके कामों पे दस्तखत करेंगे। अगर मान लीजिए कोई दूसरा जीत के जाएगा, इस चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, न सरकार बनने वाली है न सरकार गिरने वाली है। लेकिन दूसरा जीत के जाएगा, वो मेरे पास में आएगा क्या? और नहीं आएगा तो नुकसान किनका होना, आपका होना है कि मेरा होना है? और आपका नुकसान नहीं हो, इसके लिए आज का दिन है, कल का दिन है, परसों 13 तारीख को पहला बटन है कारीलाल जी का। और कारीलाल जी की एक और विशेषता है, ये भगत भी है और भोपा भी है। ये जहर उतारते, सांप का उतारते हैं, पता नहीं किस किस का उतारते हैं। और कारीलाल जी जीत के जाएंगे तो अच्छों का जहर उतार देंगे भाइयों बहनों। इन सब का जहर उतारने के लिए कारीलाल जी को जिता के भेजिए भाइयों बहनों। भाइयों बहनों, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने जनता जनार्दन से वादा किया है और वादा ये क्या है कि आपके जो बचे काम हैं, जो इनके कारण से रुके हुए हैं, उन सारे कामों की हमने जिम्मेदारी ली है, मैंने ली है और आपके काम करने की शैली के कारण ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार का भरोसा इनको हमने दिलाया है वो आप पूरा करेंगे। आपको भी मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपके बचे काम हम पूरे करेंगे। भाइयों बहनों, यहाँ पे एक पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मैं जहां भी जाता हूं भाई साहब, हमारे खेतों में पानी नहीं, आजू बाजू में पानी घूमता है। हमने कहा है हम पानी भी लाएंगे, लेकिन घोषणा नहीं कर सकते कि चुनाव का माहौल है। ये सारे काम आपके करेंगे भाइयों बहनों। लेकिन मेरी प्रार्थना है, अभी ये क्या कि रात को जाते हैं, पहले तो ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, हम भगवान राम जी को मानते ही नहीं है, हम भजन कीर्तन को मानते ही नहीं है। लेकिन आपकी ताकत के बाद में आजकल ये भी मजीरे बजाने लग गए भाइयों बहनों। भजन कीर्तन में जाकर के भजन के नाम से लोगों को इकट्ठा करते भाइयों बहनों। अब ये क्या चमत्कार हो गया मुझे पता नहीं। और मंदिरों में जाके आरती उतारते, चाहे सीधी उतारे या उल्टी उतारे, उनको पता नहीं आरती किधर से उतरती है, लेकिन आरती उतारने लगे भाइयों बहनों। ये चमत्कार आपका है भाइयों बहनों। उसके बाद में उन्होंने कहा था कि हम 8वीं पास को नौकरी दे देंगे, 5वीं पास को नौकरी दे देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, मेरे पास में डिग्रीधारी लड़का बच्चा रोड पे घूम रहा, उसको नौकरी मैं नहीं दे सकता हूं। मैं 8वीं और 5वीं पास को नौकरी दे दूंगा, कैसे आप भरोसा करोगे भाइयों बहनों? लेकिन बिल्कुल सत्य है, उन्होंने अक्सर से एक बात की उन्होंने पालना की है। उन्होंने कहा कि 8वीं पास और 5वीं पास नौकरी देंगे, लेकिन 8वीं और 5वीं को नौकरी तो नहीं दी, लेकिन 8वीं और 5वीं पढ़े लिखे युवा को हाथ में लाठी भाटा पकड़ा दिया भाइयों बहनों। लाठी भाटा पकड़ा दिया और शाम को जा रोड पे जाके लूटने का धंधा कर भाइयों बहनों। हमारे युवाओं को एक अपराध के जगत में धकेलने का काम इन्होंने किया। और जब युवा को पुलिस के पकड़ के ले जाती है तो क्या राजकुमार जी छुड़ाने के लिए जाते हैं क्या? वो छुड़ाने के लिए नहीं जाते भाइयों बहनों। और उस बच्चे की जिंदगी खराब हो जाती, जिंदगी भर वो पैसिया करता फिरेगा भाइयों बहनों। आज मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैंने आपके बीच में आया हूं और मेरी बात आपको कही होगी, आज तो हम आपको सुनेंगे। मैं और भी रहूंगा, अब तो आज से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, फिर मिलेंगे, मैं आता रहूंगा। इतना भरोसा दिलाता हूं, कारीलाल जी को जिताया तो एक बार नहीं 100 बार मैं आऊंगा और आपके बचे काम पूरे करने का वादा देकर के मेरी बात। जय भारत, धन्यवाद।